हेलो गाइस, मैं हूं मैं मोहम्मद असलम। आदरणीय दोस्तों, आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर लोग अपना शाह सर की वीडियो बड़ी मजेदार। फिर पाकिस्तान किसी ने बोला कि इंडिया लैंडेड ऑन मून है, पाकिस्तान मतलब डिफॉल्ट की तरफ जा रहा। तो देखते हैं कौन से आप पाकिस्तान ने बोला, क्या बोला इंडिया के बारे में। मजीद वीडियो देखते हैं, बाद में बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जैसे जैसे इंडिया एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्द इसकी न्यूज आ जाएगी कि इंडिया हैज बिकम अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और जापान को हम सरपास कर देंगे। इंडिया का जो मेंशन है ना, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके सिटिंग एमपीज द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिसेंटली एक स्पीच है, अगेन देखो इशू ये है कि जो ये स्पीचेस पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग दे रहे हैं, इनके स्पीकर के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने। और हाल ही में ये स्पीच काफी वायरल हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के एक एमपी ने यह कहा कि आप इंडिया को देखिए, इंडिया मून पर पहुंच चुका है और हम। खैर, ये जो इन्होंने आगे कहा क्या है, ये 1 मिनट की ये क्लिप है। ये क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सब का इंपैक्ट इवेंचुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कैसे पड़ता है। रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था, उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी। ना, इनका जो पूरा स्पीच है बहुत लंबा है। इन्होंने बहुत सारे इश्यूज कवर किए हैं पाकिस्तान के। पानी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को इवन स्कूल भेज पाए काफी जगह। और एक बार को यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रोब मून में नहीं भेजा, भिजवाया है चाइना के जरिए। तो इनको अभी भी कॉम्प्लेक्स है इंडिया के मून मिशन को लेकर। जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का मून मिशन। देखिए, मून मिशन के नाम पर ये छोटी सी सैटेलाइट थी जिसमें बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का एक कैमरा लगा हुआ था। उसने 2-3 इमेजेस खींचनी थी मून की, अर्थ की। वो इमेजेस देखिए प्रॉपर आई नहीं है। वो पाकिस्तान के मीडिया ने फिर पूरा जो ये टॉपिक है ड्रॉप ही कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे ये है फोटो पाकिस्तान के मून मिशन की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ली गई है, क्या मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। बहुत, ये मान लीजिए इंडिया में भी ना कोई आदमी 30-35 हज़ार, हाँ 30-35 हज़ार का भी कोई अगर टेलीस्कोप परचेज करता है, वो ज़्यादा अच्छी इमेज ले लेगा मून की कंपेयर टू देयर मून प्रोब। तो मून का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि खुद आप टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, खुद आप मिशन बनाओ, तो ही प्रॉपर एक आपको व्यू मिलता है मून का। नहीं तो यही दृश्य सामने आते हैं। चाइना ऑफ कोर्स अपना जो प्रोब है इस वक्त ये लैंड करने की कोशिश कर रहा है मून के सरफेस पर, और बहुत ही जल्द ये सैंपल्स कोशिश करेंगे कि चाइना में वापस लेके आए। मगर पाकिस्तान की जो आम जनता है, उनके माइंड में ना एक बात अब अच्छे से बस चुकी है, दे हैव मेस्ड अप। कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी बहुत गलत रास्ते में चली गई। मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं IMF का, आप जान के काफी हैरान होंगे इस चीज को लेकर। ना, काफी बार जब हम भारत की जो नॉमिनल GDP है उसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, तो लगता है कि हम तो बहुत आगे निकल गए, क्या कंपैरिजन करना। मगर फिर लोग काफी बार कहते हैं कि GDP पर कैपिटा के बारे में बताओ। GDP पर कैपिटा में हम क्या करते हैं, GDP लिए कंट्री की, उसको डिवाइड कर दिया कंट्री की आबादी से, और आपके सामने आ जाती है GDP पर कैपिटा, कि पर कैपिटा इंडिविजुअल बेसिकली GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। GDP पर कैपिटा से काफी बार एक कंट्री में जो प्रॉस्पेरिटी है, कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, इसका एक प्रॉपर आइडिया लगता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे IMF का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा देखोगे तो वो 2022 का दिखाता है आउटडेटेड। IMF का बिल्कुल अप टू डेट होता है। अप्रैल 2024 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप नोटिस करोगे इंडिया आगे निकल चुका है बांग्लादेश से GDP पर कैपिटा के मामले में। अभी ये जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ये प्रॉपर रिकॉर्ड में आ जाएगी ये बात। और एक आप कह लीजिए जो
एम्बैरेसमेंट थी इंडिया के लिए भी कि बांग्लादेश हमसे आगे है जीडीपी पर कैपिटा में, ये हम फिल कर देंगे। हालांकि मुझको ऐड करना पड़ेगा, बांग्लादेश को बड़ा एडवांटेज है, उनकी आबादी बहुत कम है कंपेयर टू आवर्स। और आप लोग जान के हैरान होंगे, पाकिस्तान ना एक टाइम पर इकोनॉमी के हिसाब से इतना अच्छा कर रहा था। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा भारत और बांग्लादेश दोनों से बेहतर थी। यहां पे आप देख पाओगे ये जो लाल लाइन है ना, ये पाकिस्तान का डेटा है। आप अगर 2006-07 के आसपास देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा $1,230 के आसपास थी। इंडिया उस टाइम $1,000 के भी पीछे था और बांग्लादेश $770 पे था। बांग्लादेश इंडिया ने इतनी तेजी से उसके बाद एक आप कह लीजिए दौड़ लगाई है, और पाकिस्तान आप कह लो कहीं ना 2014-2015 के बाद से बिल्कुल फॉल्टर कर गया। आप ये भी कह सकते हैं ये वही टाइम है जब इन्होंने चाइना से बहुत सारे लोन उठा लिए थे और सीपेक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। अजीब बात है, इन्होंने चाइना के साथ वो सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे ताकि देश की तरक्की होगी, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी। मगर इंटरेस्टिंगली 2015 ही वो क्रिटिकल टाइम था जब पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा लगातार गिरती गई, और अब आज के समय इंडिया बांग्लादेश $3,000 की जीडीपी पर कैपिटा की तरफ देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जिस तरीके से गिर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग 1500 की जीडीपी पर कैपिटा भी रीच ना कर पाए लंबे समय तक, और इसलिए आप देख रहे हैं बार बार पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया का मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आ रहा कि 9 साल में ऐसा क्या हो गया। पूरी जो ट्रैजेक्टरी थी दोनों कंट्रीज की, इसमें एक ह्यूज शिफ्ट आया है। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर फॉर देम। इसलिए बार बार ये अपने पार्लियामेंट में इंडिया को कंपेयर करते रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए, ये जो डेटा मैंने आपको बताया है, चाहे कई लोग इसके बारे में ना जानते हो, जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, मगर उनको ये पता है इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्या होती है, और महंगाई किस तरीके से एक आम आदमी की जो सेविंग्स है इसको खा रही है। और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की कमी है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे पीओके में, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उनको काम करने के लिए अचानक से पाकिस्तान के पीएम ने बहुत सा पैसा रिलीज किया था पीओके के लिए। ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के पीएम ने अप्रूव किए हैं 2300 करोड़ रुपए फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टू होल्ड प्रोटेस्ट। नाउ 2300 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू है ना वो भी इतनी गिर चुकी है कि डॉलर्स में ये $82 मिलियन हो गए। $100 मिलियन होते हैं 830 करोड़ रुपए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट है, ये इन्होंने अभी के लिए रिलीज किया है ताकि पीओके में जो लोग अनरेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए शांत हो जाए। तो देखो ये ऐसा ही है कि एक बिल्डिंग में आग लग रही है, बस एक पानी की बाल्टी आप फेंक दो इस उम्मीद से कि आग बुझ जाएगी, तो ये बुझने नहीं वाली। ये जो स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बढ़ती रहेगी, और पीओके में भी आप देखोगे जो आम लोग हैं वही अनरेस्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि या तो पीओके को आज़ादी दे दो या तो इंडिया से मर्ज होने दो। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो ये मून वाला कंपैरिजन है ना, वो एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक डिफरेंस आ चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको हाईलाइट करने के लिए बार बार यूज किया जा रहा है इन पाकिस्तान। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में एक इंडियन एआई रिलीज किया गया है जिसका नाम है हनुमान। आपको बताना है कि कितनी लैंग्वेजेस हनुमान जेन एआई सपोर्ट करता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 लैंग्वेजेस, 150 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस या फिर 98 लैंग्वेजेस। बहुत न्यूज़ में था ये हनुमान एआई प्लेटफॉर्म। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये थे मुस्तफ़ा कमाल कराची के, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कहा कि 1 मिनट पहले खबर आ रही होती है कि इंडिया चांद पर लैंड कर चुका, इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड हो गया, और उसके बाद ये हमारे अगले सेकंड में हमारे पाकिस्तान की न्यूज़ आ जाती है कि एक बच्चा गटर में गिर कर जाम बाक हो गया, गटर का ढक्कन ना होने की वजह से। तो इंडिया से ढक्कन ले लो, इंडिया USA को भी बेचता ढक्कन गटर के। आपको एक तो गंद भी कवर हो जाएगा और दोस्ती भी बहाल हो जाएगी। इंडिया ढक्कन USA तक जाते हैं, पाकिस्तानियों आप भी ले लो, शर्म हो तो। शर्म नहीं ना। अच्छा
एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें मुझे बड़ी आई नज़र, प्रशांत सारी बता रहे हैं, ये वीडियो मैं सेव कर लूँगा। 2006 साल में वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया और बांग्लादेश दोनों से ज़्यादा थी। ये मेरे लिए शॉकिंग है। वैसे सन जो भी हो, ये काफ़ी है कि इंडिया से पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है। अब तो खैर इंडिया और बांग्लादेश तो 3000 की तरफ वो बता रहे हैं जा चुके हैं, $3000 पर कैपिटा, लेकिन पाकिस्तान 1500 भी रीच नहीं कर पा रहा। तो इस वक्त इंडिया तो बांग्लादेश बहुत नहीं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से ज्यादा होगी किसी भी दौर में, किसी भी कह लेंगे? मुझे नहीं लगता था, लेकिन प्रशांत ने बोला तो मैं मान लेता हूँ। नहीं प्रशांत, आपको भी डाउट है? आलोक सर, मुझे भी आलोक सर को, आलोक सर अगर बोलते तो मैं बिलीव नहीं प्रशांत साहिला के बंदे क्या हो गए? आलोक नहीं मेरी बात सुनिए, आलोक तो इतने बड़े यूट्यूबर नहीं जितने प्रशांत है। प्रशांत की असलम भाई लाखों में मिलियन में लोग इनको देखते हैं। मुझे भी पता है, ठीक है। और लोग को ज्यादा से ज्यादा चंद हजार लोग देखते हैं, 20,000 सॉरी कोई वीडियो की 1 लाख में जाती है, नहीं तो ज्यादा 70,000। लेकिन वो बात सबूत के साथ कहते हैं। इन्होंने सबूत दिया है, कौन सबूत नहीं दिया यार? मुझे नहीं बिलीव हो रहा। क्यों आप कोई बिलीव क्यों नहीं हो रहा? यार लगता नहीं, क्योंकि किसी भी तो ये वाकई शॉकिंग है कि पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा किसी भी वक्त में इंडिया से ज्यादा रही है। प्रशांत सर की सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई है। कभी कहता हूँ कि ये हो सकता है ठीक हो, कभी कहता हूँ कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान कभी ऐसा वक्त आया ही नहीं कि वो इंडिया से आगे गया हो। सबूत दे दिया उन्होंने, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास में बोलने के लिए छोड़ नहीं। अच्छा, अब बात आती है पाकिस्तान के मून मिशन पर। पाकिस्तान का मून मिशन कुछ नहीं था, और वो जो तस्वीरें दिखा रहे थे ना प्रशांत साहब के, ये पाकिस्तान के मून मिशन की नहीं है अभी तक। वो कहने कि टेलीस्कोप लेना अच्छी, कोई 1,80,000 90,000 1 लाख की अच्छी टेलीस्कोप लें तो ज़मीन पर खड़े होकर इससे आप बेहतर तस्वीरें ले सकते हैं। जहांगीर इतना खर्चा, ये इतने नाम या इतना ये तस्वीरें तस्वीरें हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वो साजिद तानर साहब ने बिल्कुल ठीक है। साजिद तानर थे या मेरे ख्याल में कोई और थे कि एक थैला जो है ना हमारा भी साथ लेते जाना 6-7 किलो का। वो जुनेद खान थे, जुनेद खान ने कहा था, फनी अंदाज में उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई बंदा किसी सफर पे जा रहा हो तो वो बोलते हैं कि ये थोड़ा सा सामान है, मेरा भी साथ लेते हैं, हाँ मेरे फलां को दे देना। हाँ, तो ऐसे ये भी उनका ही है। और कोई नहीं, सारा कुछ जो सैटेलाइट है वो भी चाइना की, जहाँ से लॉन्च हुआ वो भी चाइना का, जो कहने के कंट्री, सिर्फ नाम जी क्या ला हम जो है पाकिस्तानी जो चांद पे जा रहे हैं। कमाल है, ये चांद का मिशन भी पाकिस्तानियों का नहीं। वो हालांकि अवाम कुछ पाकिस्तान की ऐसी भी है जो बेचारी कह रही है कि आपने चांद पे जाना है तो पहले सबसे लोगों के जो कह लें कि बुनियादी सहूलतें हैं वो पूरी करो। आटा जो लोग लाइन में लगे रहते हैं वो सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, फिर चांद पे चले। फिर चांद पे क्या वो कह रहे हैं जहां मर्जी आप दफा हो। वैसे एक ये बात मैं भी सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की असम्बलियों, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान के जलसों, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, हर एक की जुबान पर आजकल इंडिया बहुत आ रहा है, इंडिया कर रहे हैं सारे। असल में बात पता क्या है, 76 सालों से पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ टांगे खींची गई हैं। चाहे कोई इक्तदार में आया, एक इक्तदार में आया, 2-4 उसके खड़े हैं, भी टांगे कैसे खींचनी है। ये नहीं है कि मुल्क का सोचना है ना। आलोक सर ने भी कल वीडियो में ये कहा था कि वो कहते हैं कि आप मुल्क का नहीं सोचते, आप अपना सोचते हो। एक बंदा है वो इक्तदार में आता है, वो अपना पेट भरता है, बाकी निकल जाता है, कोई अवाम का नहीं सोचता, कोई किसी का नहीं सोचता। ऐसे ये है। खैर शानदार थी वीडियो। शॉपिंग यही था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया से आगे था, ये शॉपिंग था। मिलते नहीं वीडियो में, बात है वैसे भाई। मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।